सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक डिफेंडर। और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो जो आज का वीडियो वो है कंप्यूटर साइंस वर्सेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि कंप्यूटर साइंस क्या होता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है उसके अंदर हम बात करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज कंप्यूटर साइंस। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस होता क्या है। Computer science is the foundation of all computing disciplines. It includes an entire range of sub-areas like machine learning, natural language processing, computing system, networking, operating system, AI, and human factor. बेसिकली अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो एक ऐसा फाउंडेशन होता है जिसके अंदर जैसे कि इसमें मशीन लर्निंग होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है बेसिकली, जिसके अंदर हम लोग लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं जिसमें डाटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है उसके बारे में अगर हम बात करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड अदर फिजिकल डिवाइसेस, infrastructure and processes to create, process, store, secure, and exchange all the forms of electronic data. Typically, IT is used in the context of business operations as opposed to the technology used for personal or entertainment purpose. The commercial use of IT encompasses both computer technology and telecommunication. बेसिकली आईटी की अगर हम बात करें, आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली आजकल बेसिकली हम लोग बहुत सारी जगह देखते हैं कि आईटी का यूज होता है, जैसे स्टोरेज में यूज होता है, कंप्यूटर में, नेटवर्किंग में होता है, या फिर जो भी बेसिकली फिजिकल डिवाइसेस होता है रिलेटेड हार्डवेयर। तो इसमें क्या रहता है कि हार्डवेयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है आईटी का, आईटी क्या वर्क करती है, इसमें प्रोसेस करती है, क्रिएट करती है, स्टोर की प्रोसेस करती है, सिक्योर करती है, इन सब चीजों को बचा के रखती है। टिपिकली आईटी इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो बिजनेस में भी अभी आजकल काम आती है, जैसे कि पर्सनल हो गया या फिर एंटरटेनमेंट पर्पसेस के यूज हो गया। नेक्स्ट, की डिफरेंसेस इन फोकसेस एंड स्कोप। अगर की डिफरेंसेस इन फोकस और स्कोप की अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या की फोकस है या फिर इनके क्या स्कोप है, तो इसमें बेसिकली अगर हम बात करें, थ्योरेटिकल वर्सेस अप्लाइड हो गया, और सेकंड जो होता है वो इनोवेशन वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड बिग पिक्चर्स वर्सेस स्पेसिफिक टास्क। थ्योरेटिकल वर्सेस अप्लाइड की अगर हम बात करें, सीएस कंप्यूटर साइंस एम्फेसिस थ्योरी, आईटी फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस होता है वो थ्योरी पे वर्क करता है, और जो आईटी रहती है, आईटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं जिसको, वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे वर्क करता है। इनोवेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि इसका इनोवेशन कैसे हुआ और इसकी जरूरत कैसे है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे CS drives new technologies, IT adopts and deploy them। जो CS मतलब कंप्यूटर साइंस जो होता है वो नई टेक्नोलॉजी को लाता है, और जो IT जो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट करके उसमें लोगों तक पहुंचाता है। बिग पिक्चर्स वर्सेस स्पेसिफिक टास्क की अगर हम बात करें, CS explores broader concepts, IT हैंडल्स डे टू डे ऑपरेशंस। बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस होता है वो ब्रॉड कंसेप्ट को हैंडल करता है इसके अंदर, और जो आईटी होता है वो क्या करता है, डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, बेसिकली जो भी चीजें होती है उनको मैनेज करके रखता है। डायग्राम के अगर अगर हम बात करें, डायग्राम के थ्रू समझे, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वर्सेस आईटी की हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, इसके अंदर डाटा साइंस हो गया, मैथ्स एंड स्टैटिक हो गया, ट्रेडिशनल रिसर्च हो गया, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, डोमेन एंड बिजनेस नॉलेज हो गया। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग एम्फेसिस की अगर हम बात करें, इसके अंदर फर्स्ट जो होता है CS कंप्यूटर एल्गोरिथम डिजाइन, सेकंड आईटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, थर्ड CS लैंग्वेज मास्टरी, फोर्थ आईटी कोडिंग फॉर सॉल्यूशंस। अगर CS एल्गोरिथम्स एंड डिजाइंस की अगर हम बात करें, डेवलपिंग एफिशिएंट एल्गोरिथम टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। बेसिकली कंप्यूटर साइंस के अंदर ऐसी एल्गोरिथम लगाई जाती है जिससे कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व इजीली कर सकते हैं। आईटी के अंदर अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट आता है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, बिल्डिंग यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स। बेसिकली इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ताकि जो लोग यूजर होता है वो स्पेसिफिक नीड्स जो भी उसकी जरूरत है उससे एड्रेस कर सकते हैं इसमें आईटी में। CS लैंग्वेज मास्टरी की अगर हम बात करें, एक्सपर्टाइज इन अ वाइड रेंज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गया। तो इसमें क्या रहता है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है। आईटी के अंदर अगर हम बात करें, कोडिंग फॉर सॉल्यूशंस, कोडिंग की क्या जरूरत है इसके अंदर, बेसिकली यूटिलाइजिंग प्रोग्रामिंग टू इंटीग्रेट एंड कस्टमाइज सिस्टम।
बेसिकली आईटी में भी जो चीज होती है जैसे कि कोडिंग होती है, तो इसमें क्या रहता है कि प्रोग्राम को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन सब चीजों में कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट, हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली, तो इसके अंदर फर्स्ट जो होता है सिस्टम आर्किटेक्चर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, इमर्जिंग टेक। फर्स्ट जो होता है उसके अगर हम बात करें सिस्टम आर्किटेक्चर की, इसमें होता है डिजाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। बेसिकली इसमें डिजाइन करते हैं और नए नए कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को बनाते हैं आर्किटेक्चर के अंदर, कि बेसिकली नया नया कैसा होना चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए, इंप्लीमेंट करते हैं इसमें चीजों को। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कॉन्फ़िगरिंग, मेंटेनिंग एंड ट्रबल शूटिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली इसमें क्या होता है कि नेटवर्क को मैनेज करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, और जो भी कुछ इश्यूज आता है फिर तो उसको क्या करते हैं आईटी ट्रबल शूट करके रखती है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करके रखती है। इमर्जिंग टेक की अगर हम बात करें, एक्सप्लोरिंग नोवल हार्डवेयर सॉल्यूशंस लाइक क्वांटम कंप्यूटर्स। बेसिकली इमर्जिंग टेक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि ये हार्डवेयर सॉल्यूशंस जो होते हैं उसको एक्सप्लोर करती है, जैसे कि इसमें हो गया क्वांटम कंप्यूटर्स हो गया। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगर इसमें हम बात करें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है और उसकी लाइफ साइकिल कैसे क्या होती है। रिक्वायरमेंट्स, सेकंड होता है डिजाइन, थर्ड होता है इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ टेस्टिंग, और जो फिफ्थ होता है वो होता है डिप्लॉयमेंट होता है। फर्स्ट की अगर हम बात करें, डिफाइनिंग यूजर नीड्स एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशंस। बेसिकली रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या जरूरत है उनकी चीजों की, तो उसको नीड इम्प्लीमेंट करना, और जो भी स्पेसिफिकेशंस हो गए बेसिकली, या फिर अपग्रेड करना उन चीजों को। डिजाइन की अगर हम बात करें, आर्किटेक्टिंग द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटीज। बेसिकली डिजाइन में क्या होता है कि नई नई चीज आती है, जैसे स्ट्रक्चर आ गया फिर उसके फंक्शंस चेंज करना। इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग एंड बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, जैसे कोडिंग हो गया, फिर बिल्डिंग नए नए सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स बनाना। टेस्टिंग की अगर हम बात करें, इंश्योरिंग द सॉफ्टवेयर मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। बेसिकली टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो जब तक टेस्ट नहीं करेंगे चीजों को तो पता नहीं चलेगा, तो इसमें क्या करते हैं कि टेस्टिंग की जाती है जिससे कि क्वालिटी पता चल जाए सॉफ्टवेयर की। डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर टू एंड यूजर। बेसिकली डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो यूजर होता है वहां तक चीजें पहुंचती है इसमें। नेक्स्ट, डेटा एनालिसिस एंड डाटाबेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, जिसको हम डीए एंड डीबी मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। डीबी डिजाइन की अगर हम बात करें, डेटाबेस डिजाइन की, मॉडलिंग डाटा स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप। बेसिकली इसमें क्या होता है कि डाटा स्ट्रक्चर होता है, रिलेशनशिप होते हैं। डाटा माइनिंग की अगर हम बात करें, एक्सट्रैक्टिंग इनसाइट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स। डेटा माइनिंग का मतलब ये होता है बेसिकली कि जो बड़ा डाटा होता है या कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसके अंदर से डाटा को, जो जैसे बेसिकली छोटे छोटे जो डाटा होता है उनको एक्सट्रैक्ट करके रखते हैं। डाटा सिक्योरिटी की अगर हम बात करें कि डाटा सिक्योरिटी क्या होती है, इसके अंदर प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड इंश्योरिंग प्राइवेसी। बेसिकली डाटा सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो गई या फिर किसी पर्सन का डाटा हो गया तो उसको बचा के रखते हैं, और उसकी जो प्राइवेसी होती है उसको भी हम सेफ रखते हैं। क्लाउड स्टोरेज की अगर हम बात करें, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, बेसिकली हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि क्लाउड क्या होता है और क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। तो क्लाउड क्या रहता है, एक डाटा वर्चुअल डाटा होता है जहाँ पे स्टोरेज को स्टोर करके रखते हैं बेसिकली, और उसके बाद में उसको कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेवरेजिंग क्लाउड बेस्ड डाटा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, मतलब बेसिकली इसके अंदर डाटाबेस मैनेजमेंट में इसका सॉल्यूशंस होता है, या फिर जो डाटा होता है उसको मैनेज करके रखता है। नेक्स्ट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेंड्स, कि बेसिकली जो नई नई टेक्नोलॉजी है और जो ट्रेंड है उसको कैसे इमर्ज कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सेकंड जो होता है साइबर सिक्योरिटी हो गया, थर्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको हम आईओटी भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें बेसिकली, तो आज की जो यूथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी बूम पे है, पिक पे है। वर्सेस जो साइबर सिक्योरिटी होता है वो भी पैरेलली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में पैरेलली चलता आ रहा है। बेसिकली जहां जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीड रहेगी वहां वहां साइबर सिक्योरिटी में साइबर सुरक्षा देता रहेगा इन सब चीजों को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, डेवलपिंग इंटेलिजेंट सिस्टम्स डेट कैन लर्न एंड अडॉप्ट। बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसमें ऐसा एक सिस्टम होता है, तो वो बेसिकली क्या करता है चीजों को समझता है और फिर वैसे वर्क करता है जैसे वो चीजों को समझा है। बेसिकली जैसे कि अगर किसी उसमें रोबोट हो गया, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल देखे तो अगर उसको जो चीजें बताई जाएगी तो वो वैसा आउटपुट देगा, जो इन्फॉर्मेशन उसमें डाली जाएगी तो वो आउटपुट वैसे ही देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर।
साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, साइबर मतलब होता है इंटरनेट, सिक्योरिटी मतलब होता है कि सिक्योरिटी किसी भी चीज की। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे इंटरनेट की सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट जो चीजें होती है इसमें, जैसे प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स एंड डाटा फ्रॉम इवॉल्विंग साइबर थ्रेट्स। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी क्या करता है कि जो डाटा होता है उनको उनको बचा के रखता है थ्रेट से, या फिर जो अटैकर्स होते हैं उनसे बचा के रखता है। साइबर सिक्योरिटी का काम होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगर हम बात करें, या फिर आईओटी कहते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग स्मार्ट डिवाइसेस एंड सेंसर्स इनटू डे लाइफ। आईओटी की अगर हम बात करें तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, इसके अंदर कुछ चीजें होती है जैसे कि सेंसर्स होते हैं, या फिर डेली की जो डे टू डे लाइफ होती है, एवरीडे की, उसको चीजों को मैनेज करके रखता है। ये चीजों को सेंसर ऐसे होते हैं इसके अंदर बेसिकली, या बेसिकली अपना मोबाइल हो गया तो इसको सब पता रहता है कि चीजें जैसे वॉक करने गए कोई, तो उसमें बेसिकली एक डिवाइस होता है कि वॉकिंग स्टेप काउंट कर रखा है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर काम आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें करियर पाथ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, कि इसमें करियर पाथ क्या है इसका और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। अगर हम बात करें इसके अंदर डायग्राम के थ्रू, टॉप 10 कंप्यूटर साइंस करियर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट जो आता है कंप्यूटर साइंटिस्ट आता है। सेकंड जो होता है डाटा एनालिस्ट। थर्ड डाटा इंजीनियर। फोर्थ बिजनेस एनालिस्ट। फिफ्थ डाटा आर्किटेक्चर। सिक्स वेब डेवलपर। सेवेंथ वेब डिजाइनर। एट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर। बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये कुछ चीजें होती है बेसिकली, करियर्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के जो टॉप 10 है। अगर अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डाटाबेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, आईटी कंसल्टेंट। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब चैनल टेक डिफेंडर। थैंक यू ऑल।